दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने भले ही सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठे। सीएम ऑफिस में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो कुर्सी जिसपे वो बैठ करके सत्ता चलाते थे, उसके बगल में एक नई कुर्सी लगाकर अपना कामकाज उन्होंने शुरू कर दिया है। जब उनसे इस मामले में पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तब उन्होंने कहा कि आदिकाल में जो व्यवस्था भरत की थी वही आज मेरी है और केजरीवाल जी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके अनुरूप मैं काम तो जरूर करूंगी, लेकिन उनकी कुर्सी पर कभी भी नहीं बैठूंगी। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। आतिशी ने यह भी कहा कि मैं 4 महीने के लिए ही सिर्फ मुख्यमंत्री बनी हूं, लेकिन आम जनता के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उन सभी को पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी, पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगी, लेकिन केजरीवाल जी की कुर्सी पर मैं कभी भी नहीं बैठूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी की कुर्सी तब तक किसी कमरे में रहेगी और जिस दिन अगले चुनाव के बाद, जो कि फरवरी 2025 में होने हैं, जब जनता का आदेश मिलेगा, उसके बाद उस कुर्सी पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी ही बैठकर सत्ता की बागडोर संभालेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। दिल्ली में खड़ाऊ सरकार या कहा जाए कि खड़ाऊ शासन शुरू होते ही विपक्ष ने भी अपने निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों की वजह से ही अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन शायद वो पूरी तरह जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है और उनकी स्थिति पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह ही हो गई है। तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। एक और भाजपा नेता जो कि सांसद हैं, मनोज तिवारी, जो दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि शायद आतिशी भी अपने आप को पूर्ण सीएम नहीं मानती और इसीलिए वह सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ रही हैं। कि मुख्यमंत्री के बगल में खाली कुर्सी रखी गई है। अब पता नहीं कोई आत्मा भी चलाएगी दिल्ली को या क्या है, ये हमारी समझ के बाहर है। मैं खाली कुर्सी को देख करके मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। हमारी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को धता बता दिया कि वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदार नहीं है, वो मुख्यमंत्री के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये सारा इशारा होता है जब वो एक खाली कुर्सी दिखा रही हैं, तो आराम से वो बाद में कह देंगे मैं तो मुख्यमंत्री थी ही नहीं, वो तो एक आत्मा बैठी हुई थी। अब वो किसकी थी पता नहीं, उसी से सवाल जवाब करें आप सब। इस तरह के कमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सुना ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता भी पीछे नहीं रह रहे हैं और उनमें से एक नेता है राशिद अलवी, जो कांग्रेस के एक सीनियर नेता है। उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वो भरत की तरह अपने आप को मानती हैं, तो उन्हें केजरीवाल के लौटने का 14 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भरत को भी रामचंद्र जी के लौटने के लिए 14 साल तक इंतजार करना पड़ा था। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, क्या करें, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि खाली कुर्सी रखकर बराबर की कुर्सी पर वो बैठी हैं बहैसियत मुख्यमंत्री। तब तो इस खाली कुर्सी को भरने में 14 साल लगेंगे।
अगर वो यही बताना चाहती हैं कि वो भरत की तरह राम का इंतजार कर रही हैं, तो ये कुर्सी आने वाले चुनाव में नहीं भरी जाएगी। फिर तो 14 साल के बाद वो सोच सकती हैं कि ये कुर्सी भरी जाएगी, और 14 साल के बाद कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कांग्रेस के एक और नेता जो कि देवेंद्र यादव हैं, उन्होंने केजरीवाल की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से करने पर भी आपत्ति जताई है। ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आतिशी जी ने आज हद कर दी है, और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी, वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है कि देश की जनता, दिल्ली की, विशेष रूप से दिल्ली की जनता जो ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जिसमें चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे गोपाल राय हो, चाहे संजय सिंह हो, सब जो है आतिशी के बचाव में आगे आए हैं और उन्होंने आतिशी के फैसले को सही ठहराया है। और ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी केजरीवाल जी को साथ, जो उन्होंने घेराबंदी की थी उसको तहत, लेकिन वो सपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नहीं हुए। भाजपा को ये उम्मीद थी कहीं न कहीं से केजरीवाल को घेर कर वो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे और केजरीवाल और उनके तमाम साथियों में बिखराव की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज भी आम आदमी पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हर जगह वो नजर आएगी। बहरहाल देखा जाए तो अब दिल्ली की सरकार 2 कुर्सियों पर टिकी है। एक कुर्सी वो जिस पर बैठकर आतिशी सत्ता संभाले हुए है और दूसरी कुर्सी वो जो अरविंद केजरीवाल की वापसी का इंतजार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। नमस्कार।